अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा वो एमडी कैट के बारे में इशू है। आपको पता है कि अभी काफ़ी ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा है जो एमडी कैट का जो रिज़ल्ट है और जो उसकी की है उसके बारे में लोग हैशटैग जो है वो वायरल किए हुए हैं, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले एमडी कैट का जो इस साल जो टेस्ट कंडक्ट होना था तो उसके लिए पीएमसी ने जो हायरिंग की थी, जो कंपनी को जो है वो टेंडर दिया था। तो अब मसला ये है कि टेंडर जब उसको मिल गया तो उसके बाद वो कंपनी रजिस्टर हुई है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये क्या हालात हो रहे हैं, यानी उसको टेंडर मिला उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। और फिर दूसरा जो उसको एडवांटेज दिया गया वो ये दिया गया कि हाफ से ज़्यादा पेमेंट उसको कर दी गई। एस्टिमेटेड कॉस्ट लोग समझ रहे थे कि 60 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट करेगी जो एमडी कैट होगा, तो उसका 30 करोड़ रुपीज़ जो है उसको डायरेक्टली पे कर दिया गया। और दूसरी जो एक बात थी, वो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उस कंपनी का जो है उस टेस्ट में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो इस जैसी कंपनी को जो है वो फिर टेंडर उनको देना, तो ये सारी जो है एक मशकूक अमल था जिसको जो है लोगों ने खूब हाईलाइट किया। अब इशू ये बन गया है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है वो ऐसा नहीं हुआ कि आप पहले तो क्या होता था कि सारे लोग बैठते थे कि यूनिफॉर्म टेस्ट होता था और सारे लोग उस टेस्ट को देते थे और उसके बाद उन सबका रिजल्ट आ जाता था। अब ये सिस्टम उन लोगों ने डेवलप किया था, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया कि 30 ग्रुप्स में जो है इस तमाम लोगों को तकसीम करके और एक मॉर्निंग और इवनिंग टेस्ट ले लिया। यानी कि आपने क्या किया कि तकरीबन 60 से ज़्यादा आप लोग टेस्ट ले रहे हो, तकरीबन 60 तक आप लोग टेस्ट ले रहे हो। अब मसला ये है कि उसमें क्राइटेरिया ये है कि अब वो लोग तो टेस्ट दे रहे हैं। अब मसला ये है कि सबका टेस्ट डिफरेंट है। अब पता किस तरह चलेगा कि इस ग्रुप का जो टेस्ट है वो उस ग्रुप के मुकाबले में डिफ़िकल्ट था या आसान था। उसमें एक सिस्टम उन लोगों ने बना दिया कि इतने डिफ़िकल्ट होने चाहिए, इतने आसान और इतने जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो तो एमसीक्यूज़ तो आपने डिफरेंट सब के लिए कर रहे हैं। क्या पता वो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ एक पेपर के एक बंदे को आते हो और दूसरे पेपर के उसको जो है वो ना आते हो। एक तो सबसे बड़ा इशू ये बन गया, लेकिन उससे भी बड़ा इशू ये बना है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन तमाम टेस्ट की जो है वो कीस गलत है। और यही ट्विटर के ऊपर जो है वो ट्रेंड हो गया और ये होना भी चाहिए। अब बड़े बड़े टॉपर हैं उनको तो आंसर पता होता है, वो मतलब स्टडी तो सब ने की होती है। जब वो क्लिक करते हैं और बाद में रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट में जो है फेल हो जाते हैं। अब लोगों ने कहा यार ये क्या तरतीब चल रही है। उसमें फिर 2-3 दिन हुए कि वो टेस्ट होते रहे, लेकिन जब लोगों ने कीज़ वगैरह देखी वो किया तो सबके आंसर जो है वो कुछ लोगों के ठीक होते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो ऐसा लगता था जिस तरह उसके जो है ना वो 20-25 एमसीक्यूज़ भी ठीक ना हो। यानी ऐसे जो है वो हालात बने हुए थे। तो अब वो ट्विटर के ऊपर लोगों ने जो है वो स्नैपशॉट्स लिए हैं और लोग दे रहे हैं कि यार इनकी तो कीज़ भी गलत हैं। ऐसी ऐसी ब्लंडर्स किए हुए हैं कीज़ के अंदर कि मतलब मैं भी हैरान हो गया हूँ कि ये जो है वो पीएमसी कर क्या रही है। तो इसके जो मेन इशू बना है वो ये था कि ये जो कंपनी जो टेस्ट करा रही है तो इसका कोई भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड के अंदर। और फिर जो है हमारे नौजवान क्रीम ऑफ द नेशन के साथ जो है वो उनके फ्यूचर के साथ खेलना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है और बड़े दुख की बात है कि मैं खुद वो जो है वो चीज़ देख रहा हूँ। जो लोग जो है वो खसूसन आप जो है वो उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, खसूसन वो जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है तो वो डेमो जो टेस्ट होता है खाली आप वो दे दें, आपको पता चल जाएगा कि कितने एमसीक्यूज़ में ब्लंडर हुए हुए हैं। अब हमारा पीएमसी से ये मुतालबा है कि आप ऐसा करें कि ऑफिशियल पेपर के साथ ऑफिशियल की भी आप आउट करें, ताकि लोग कंपैरिजन तो कर सकें ना कि यार ये अच्छा ये ऑफिशियल पेपर था, ये उसकी की है और ये मेरी की है। तो उस की के साथ लोग मतलब ये है कि वो मैच तो कर सके। आपने वो सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब रीचेकिंग में ईटा में क्या होता था, ईटा में ये होता था कि ईटा में जब आप जाते थे और रीचेकिंग करवाते थे तो आपको वो अपनी की भी देते थे और वो जो है जो एक्चुअल आंसर की होती थी वो भी देते थे और पेपर भी आपको मिल जाता था। तो ये तीनों चीज़ें जब आपको मिल जाती थी तो उसमें ये होता था कि आप आसानी से कंपेयर कर सकते थे। और दूसरा जो बड़ा इशू था वो हमेशा स्टूडेंट बेचारे चीज़ें मार रहे थे कि ईटा का टेस्ट अब 1500 रुपये का था और इन लोगों ने एमडी कैट का टेस्ट 6000 तक पहुंचा दिया। तो मतलब ये तकरीबन 4 गुना ज़्यादा जो है वो महंगा टेस्ट हो गया।
तो मेरे भाइयों ये अब जुल्म ज़्यादती इन स्टूडेंट्स के साथ चल रही है कि सबसे पहले तो जो है एक इनएक्सपीरियंस लोगों के हवाले इसको कर दिया गया, 2 नंबरी टेंडर किया गया, फिर उनको एडवांस पैसे दिए गए, फिर उसके बाद जो है वो 4 गुना जो है वो टेस्ट की कीमत बढ़ाई गई। फिर इसके अलावा जो अभी आंसर आ रहे हैं तो उसकी कीज़ गलत हैं, जब कीज़ गलत हैं तो वो कहते हैं कि वो कुछ पता नहीं लग रहा है कि तितर कौन है बटेर कौन है, और बस जो जो टॉपर हैं वो भी फेल हो रहे हैं, और जो लक बेस है जो मार रहा है तो बस उसके नंबर आ रहे हैं, और वो जो है वो मतलब ये है कि टॉप भी कर रहे हैं। तो बस एक तुक्के वाला सिस्टम बना हुआ है, बस अकड़ बकड़ बम्बे 82 90 पूरे 100 मारें और आप अपना लक आजमाएं। तो ये लक बेस्ड टेस्ट है, मैं इसको जो है वो एकेडमिक बेस्ड टेस्ट या इसकी वैलिडिटी जो है हमारे नज़दीक जो है वो 0 के बराबर। इसी तरह आप लोगों के इश्यूज़ हाईलाइट करता रहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।